Hello everyone, good morning to all of you. This is me, your mentor. I hope you all people are doing very well. तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पिछले क्लास में हम लोगों ने रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा था पार्ट 1, जिसके हमने अप्रॉक्स 20 समथिंग क्वेश्चन कर लिए थे। आज की क्लास शुरू करते हैं, आगे वाले टॉपिक्स कवर करेंगे और प्रोबेबली हम आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन खत्म कर देंगे। पहला क्वेश्चन आप सबके सामने क्वेश्चन नंबर 8 डला है, बट क्वेश्चन नंबर पहला है। ओके, What number should be added to each of the number 103, 135, 110, 144 so that the resulting number are in proportions? यानी कि 103, 135, 110 और 144 में ऐसा क्या जोड़ा जाए ताकि यह नंबर जो है वो प्रोपोर्शन में आ जाए। तो चलिए प्यारे प्यारे बच्चों शुरू करते हैं सवाल। देखिए इसका बेसिक तरीका क्या है, अभी मैं एक इक्वेशन फॉर्म करता हूँ 110 plus x and 144 plus x। देखो तो ये इसकी एक इक्वेशन फॉर्म हुई है और यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आप इससे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो और क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप x की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, 144 plus x which is equal to 135 plus x into 110 plus x। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि 103 इन सब में क्या ऐड करा जाए, तो हमने मान लिया कि लेट से द x बी द वैल्यू, सो 103 प्लस एक्स 135 प्लस एक्स, और इस तरीके से हमने सवाल कर दिया। और अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे तो हमें जो x की वैल्यू आएगी वही इसका आंसर हो जाएगी। पहली चीज। कम टू द सेकंड पॉइंट। पहला तरीका तो यह है, स्टैंडर्ड तरीका है, लेकिन अपन होशियार बच्चे हैं, कौन सी वाली जिंदगी जीते हैं, मेंटोस जिंदगी। ठीक है, दूसरे तरीके पे आओ। दूसरा तरीका क्या है बच्चों, कि आप एक एक ऑप्शन पुट करके देखो, एक एक ऑप्शन की वैल्यू यहाँ रख के देखो और आंसर निकाल दो। जैसे 103 मैंने मान लिया कि लेट से पहला वाला ऑप्शन होगा, 12 रख दिया मैंने सब जगह, और अगर इनके रेशियोज इक्वल आएंगे तो यह वैल्यू हो जाएगी, यह वैल्यू काम करेगी, मतलब यह अपना आंसर होगा। दूसरी चीज, बट इससे भी टाइम लग सकता है। एक और तरीका बताता हूँ, बहुत ही शॉर्ट और प्रिसाइज, एकदम एक्यूरेट। देखो 103, 135, 110 और 144 इस तरीके से लिख लिया अपन ने। इनका डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, 32, इसका कितना आ रहा है 34। क्लियर। अब इस डिफरेंस का जो रेशियो है, चाहो तो इसका रेशियो ले लो, कितना आएगा 16 रेशियो 17। बस समझते चलो, आगे की चिंता मत करो। कितना है 16 रेशियो 17। क्लियर। इस 17 का मल्टीप्लाई करो इधर और 16 का करो किधर बच्चों, इधर कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा 103 इंटू 17, और इनका लेना अपन को डिफरेंस 110 इंटू 60, डिवाइड कर देना इनके डिफरेंस से 17 माइनस 60। ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, क्लियर, अपॉन 1। तो कितना आया -9, पर मैंने क्या बोला था डिफरेंस लेना है, तो कितना हो जाएगा 9। तो क्या आंसर आ गया 9। इतनी सी बात समझ में आई बच्चों? नहीं समझ में आई हो दोबारा वैल्यू दोबारा जो है वीडियो रिपीट करके देख लेना। क्लियर। अब चलते हैं अपन अगले वाले क्वेश्चन में। The entry ticket at a fund price was increased in the ratio 7:9 due to which footfalls fell in the ratio 13:11। देखो क्वेश्चन में कहने का मतलब क्या है कि एक पार्क था, फन पार्क, वहां पर टिकट की प्राइस जो है बढ़ा दी। मैं इसको इस तरीके से कर देता हूँ, अर्ली और न्यू। पहले कितनी थी 7, अब कितनी हो गई 9। अब इस वजह से क्या हुआ कि लोगों की जो वैल्यू थी, मतलब लोगों के आने की जो संख्या थी वो कम हो गई। क्लियर। तो इसको अपन कैसे डिनोट कर देते हैं, पहले कितने 13 लोग आते थे, अब कितने लोग आ रहे हैं 11। अब ऐसे समझो भाई, अगर आपने कभी इकोनॉमिक्स पढ़ी हो तो उसमें आपको समझ में आएगा कि नंबर ऑफ टिकट सोल्ड इनटू नंबर ऑफ प्राइजेस, तब जाके टोटल रेवेन्यू जनरेट होता है। यानी कितने आपके टिकट जो है सेल हुए इनटू कितने की उस टिकट की वैल्यू थी, प्राइस उसकी कितनी थी, तब रेवेन्यू जनरेट होता है। क्लियर। तो यहाँ पर देखो इसका अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 91 एंड दिस गोना बी 99। क्लियर। तो व्हाट इज द न्यू डेली कलेक्शन बिफोर द प्राइस हाइक वाज। आपको क्वेश्चन में बताना है कि न्यू डेली कलेक्शन क्या होगा, प्राइस हाइक से पहले कलेक्शन ये था। यानी कि आपको 91 की वैल्यू देके रखा है 227500, और आपको वैल्यू किसकी बतानी 99। सॉल्व कर लो, 7 से काट देते हैं, 7 से करेंगे 7 3 21, कितना हो जाएगा 7 2 और 7 5 35। क्लियर। फिर 13 से कर दो, कितने 26 और 13 5 65, 2500।
क्लियर। हमें 99 की वैल्यू निकालनी है, 99 इंटू 2500, सिंपल, 00, ये कितना हो जाएगा 225, 22 कैरी और फिर 225, तो कितना हो जाएगा जी 742, 247500, ये आपका आंसर हो गया। इतनी सी बात समझ में आई, बहुत बढ़िया। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। By mistake, instead of dividing rupees 117 among A, B, C in the ratio, it was divided in the ratio 2, ratio 3, ratio 4. Who gains the most and by how much? ऐसे समझो कि ABC को जो रुपए डिवाइड करने थे वो किस रेशियो में करने थे, 1/2, रेशियो 1/3, रेशियो 1/4। तो इसको पहले अपन सिंप्लीफाइड कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, कैसे करते थे, एलसीएम लिया अपन ने, एक 6, 4 एंड 3, दिस गोना बी 6, 4, 3। लेकिन क्या हुआ, डिवाइड इस रेशियो में करने थे, हो किस में गए, 2, 3, 4। भाई इस रेशियो में डिवाइड करने थे, इसकी वैल्यू कितनी हो रही है 13 यूनिट, और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी देखे 117, कितने टाइम्स है 9, तो ये कितना हो जाएगा 54 और ये 27। लेकिन इस रेशियो में डिवाइड हुए तो ये भी ओवरऑल क्वांटिटी मतलब बताएगा, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 9, और 9 यूनिट की वैल्यू कितना 117, कितने टाइम्स है 13, तो ये कितना हो जाएगा 26, 39 और 52। अब आपको ये बताना है, देखो ये चीज तो शॉर्ट है यार, आराम से कर लोगे, इसमें तो कोई इशू आना नहीं चाहिए। द पॉइंट इज दैट कि अब आपको ये बताना है कि हु गेन्स द मोस्ट एंड बाय हाउ मच, तो सबसे ज्यादा पैसे किसको मिले। भाई देखो ए को पहले मिलते 54 अगर गलती ना होती तो, लेकिन गलती हो गई, अब ए को 26 मिले तो ए को तो लॉस हुआ ना, ए गया। बी को पहले 36 मिलते थे और अब 39 मिले तो बी को प्रॉफिट हुआ +3 का। सी को पहले 27 मिले थे लेकिन सी को अब मिले कितना 52, तो सी को कितना प्रॉफिट हुआ बच्चों 25 का। क्लियर, तो किसको प्रॉफिट ज्यादा हुआ, सी को हुआ, किससे किससे हुआ 25 रुपए से, सिंपल। चलो अच्छा, अगर आपको लगता है कि मेरी जो स्पीड है वो थोड़ी सी ज़्यादा है तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, सो दैट उसके ऊपर अपन काम करेंगे और आगे वाले वीडियो में जो थोड़ा सा उसको पेस कम रखेंगे। चलो, द प्राइस ऑफ अ डायमंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट, अ पर्सन ब्रोक डाउन अ डायमंड इन द रेशियो ऑफ 3 to 1 एंड फेसेस द बैक लॉस। क्वेश्चन कह रहा है, क्या चाह रहा है बच्चों कि एक डायमंड जो है उसकी जो प्राइस है ना वो उसके वेट के स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करती है। तो एक आदमी ने उस डायमंड को तोड़ दिया, तो अब उसकी जो प्राइसेस है वो थोड़ी सी घट गई, उस वजह से उसको ये 4620 का लॉस उठाना पड़ा। तो बताओ इनिशियल प्राइस क्या है। ऐसे समझो डायमंड जो है 3 to 1 या वेट है डायमंड का, ठीक है, और इनिशियली में डायमंड का वेट कितना होगा 6। भाई इन सबको ऐड करोगे तो कितना आएगा 6 आएगा, क्लियर, और 6 को ब्रेक करा उसने 3 to 1 में। अब वो क्या कह रहा है कि जो 6 का मतलब जो इसका वेट है, जो इनिशियल वेट था और ये फाइनल मान लो, ठीक है, तो इनिशियल वेट और उसमें क्या बोला, जो वेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ इट्स वेट, सॉरी जो प्राइस जो है डायमंड की वो स्क्वायर वेट के प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, दिस गोना बी 36 और ये कितना हो जाएगा 9, 4 एंड 1, तो ये कितना हो गया बच्चों, ऐड करो 14 यूनिट और ये कितना हुआ 36 यूनिट। तो डिफरेंस कितना आया, बेसिकली डिफरेंस जो आया देखो, अब यहाँ पर जो है जो सेल हुआ है वो हुआ 14 यूनिट का, लेकिन पहले कितने का हो रहा था 36 यूनिट का, क्लियर। तो यहाँ डिफरेंस कितने का आ रहा है बच्चों 22 यूनिट का, और 22 यूनिट बेसिकली क्या बता रहा है, ये इसका लॉस बता रहा है जो यहाँ पर हुआ है 4620 का। तो 26 इक्वल टू कितना 4620 कितने टाइम्स आएगा 210, 210। तो हमें क्या बताना है, इनिशियल प्राइस क्या रहेगी डायमंड की 36 इंटू 210, तो ये कितना हो जाएगा 07560, क्लियर। अब ये मत समझना कि यार सर ऐसे बता दो कैसे करेंगे, इसको 3x करवा दो, इसको 2x करवा दो, इसको x करवा दो, ये सब काम नहीं होने वाले, वो हो गया जो होना था। चलो भाई चलते हैं। The ratio of land and water is 1:2 on whole earth on northern hemisphere. This ratio is 2:3. Then what is the ratio of land and water on southern hemisphere? ऐसे समझो कि ये एक पूरी पृथ्वी है, मतलब बहुत स्टाइलिश बनाई है मैंने। और वैसे भी एक चीज बता देता हूँ, अर्थ का अगर कोई शेप पूछे आपसे तो होशियार बन के सर्कल वगैरह मत पकड़ देना, वो होता है वो जियोइड। कौन सा शेप होता है उसका, यह शेप रहता है, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इधर समझो। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया, ये सदर्न हेमिस्फीयर हो गया, क्लियर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड और वाटर का जो रेशियो देके रखा है वो कितना देके रखा है 1:2। हमसे पूछे सदर्न हेमिस्फीयर में, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, इधर देखो, ओवरऑल ये अर्थ है, ये नॉर्थन हेमिस्फीयर है और ये सदर्न हेमिस्फीयर है। यहाँ पर देखो ओवरऑल अर्थ में जो लैंड और वाटर का रेशियो 1:2 है, लैंड और वाटर, क्लियर। तो मैं मान लेता हूँ कि लेट से कि जो लैंड है हमारी वो 100 है और वाटर जो है वो 200 है। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं, ओवरऑल जो अर्थ है उस पर ओवरऑल कितना होगा 300।
अब नॉर्थन और सदर्न हेमिस्फीयर को मैंने बीच में से कट कर दिया, ठीक है, अर्थ को बीच में से कट कर दिया, ऊपर वाला पोर्शन नॉर्थन हो गया, नीचे वाला सदर्न हो गया। तो अगर मैं देखा जाऊं तो 150 इसको मिलेगा और 150 इसको मिलेगा, कैसे मान सकते हैं? इतने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना। ओवरऑल 1:2 था, मैंने उसको 100-200 कर दिया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, रेशियो में तो कर ही सकते हैं अपन। ओवरऑल हो गया 300। मैंने कह दिया कि भाई ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर 150 कर दिया और नीचे वाला सदर्न कर दिया भी 150। क्लियर? अब ऊपर जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर था उसमें लैंड और वाटर का जो रेशियो था वो कितना था? 2:3। कंप्लीट कितना हुआ? 5 यूनिट, और 5 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी देख रखी है? 150। कितने टाइम से 30, तो ये कितना हो जाएगा? 60, और ये कितना हो जाएगा? 90। अब देखो बच्चों, इधर देखो, हमारे पास लैंड ओवरऑल कितनी थी? 100, जिसमें से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कितनी चलेगी? 60। तो अब कितनी बची? सदर्न में कितनी बचेगी? 40। क्लियर? वाटर कितना था? 200। यहाँ पर नॉर्थन में चला कितना गया? 90। सदर्न में कितना बचेगा? 110। तो कितना रेशियो आया बच्चों? 40:110, विच इम्प्लाइज 4:11 इज योर आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, कभी कभार आ भी जाता है। ठीक है, इज इट क्लियर? नहीं समझ में आए कुछ भी चीज तो मुझे बता देना कमेंट में, और उसके बाद भी ना समझ में आए तो एक बार वीडियो रिपीट करके देख लेना, डेफिनेटली आ जाएगी। चलो आगे चलते हैं। अब मैं समझाता हूँ तुमको नया वाला टॉपिक। टॉपिक तो वही है हमारा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, उसका एक नया टाइप है इनकम एंड एक्सपेंस। इतना समझ लो कि अगर किसी आदमी के एक्सपेंस में उसकी सेविंग ऐड कर दी जाए तो वो इनकम बन जाती है, बस। ये है इस टॉपिक का सार, और टॉपिक खत्म। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना। क्लियर? आई बात समझ? कैसे करते हैं ये देखो। अब मान लो द एनुअल इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 4:3 एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंस इज 3:2 इफ ईच ऑफ देम सेव्स। तुमको एक चीज और समझाता हूँ, इधर देखो। अगर एक्सपेंस प्लस सेविंग बराबर इनकम है, तो अगर मैं तुमसे पूछूं एक्सपेंस क्या होगा, तो वो क्या हो जाएगा? इनकम माइनस सेविंग। अगर मैं सेविंग पूछूं तो वो क्या हो जाएगा? इनकम माइनस एक्सपेंस। यह चीज क्लियर है भाई? किसी की आय में से उसका खर्चा घटा दो तो बचत मिलेगी, किसी की आय में से बचत घटा दो तो खर्चा मिलेगा। इतनी सी बात समझ में आ रही है? अब सवाल पे आओ। ए और बी की एनुअल इनकम है 4:3, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि ए की इनकम 4x है और बी की इनकम जो है 3x है। अब इनकम है, इनकम में से वो दोनों 600 रुपए बचाते हैं, तो मैंने 600 सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये इनकम है, ये सेविंग है। अब इनकम में सेविंग घटा देंगे तो क्या मिलेगा अपन को? एक्सपेंस। तो ये क्या मिलेगा? एक्सपेंस 3:2। ये बन गई अपनी इक्वेशन। सॉल्व कर दो। 8x माइनस 1200, 9x माइनस 1800। तो x बराबर कितना आएगा? 600। एक इनकम कितनी हो जाएगी बच्चों? एक इनकम क्या थी अपनी? 4, कितना? 1600। ठीक है, क्लियर? एनुअल इनकम ऑफ ए, दो चौक 8, दो छंगी 12 माइनस, कुछ गलत तो नहीं कराना अपन ने? एक बार देख लेते हैं। 4 और 3 सेव्स 300। ऐसा भी हो सकता है ऑप्शन में भी कुछ गलती रह सकती है, ऐसा कोई इशू नहीं है। हाँ ठीक है, सही तो है। x की वैल्यू कितनी है? 600। हमें क्या निकालना था? a की वैल्यू, a कितना है? 4x, तो कितना हो गया? 2400। आया समझ? अब एक चीज और देखो, देखो ए और बी की इनकम का रेशियो यह है और उनके एक्सपेंस का रेशियो यह है। दोनों सेविंग कितना कर रहे हैं? अब मैंने तुमको एक चीज बताई थी, अगर दोनों का डिफरेंस सेम आ रहा है, देखो दोनों सेम 600 कर रहे हैं और यहाँ पर भी डिफरेंस कितना है? सेम, एक एक यूनिट ही है। तो इस एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 600। यानी x की वैल्यू डायरेक्ट 600 होगी, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2400। सीधा ऐसे भी कर सकते हो। ये इक्वेशन वाला पोर्शन हो गया, ऐसे इक्वेशन बना के कर सकते हो तुम, ठीक है। और एक इस तरीके से कर सकते हो। चलो देखो, ए और बी मंथली इनकम कितनी है? 5 और 6। मंथली एक्सपेंस कितना है? 3:4। अगर वो 18 से 1600 करते हैं। अब इस वाले में तुमको क्या करना पड़ेगा? इस वाले में तुम इस तरीके से नहीं कर सकते जो अपन ने ऐसे करा था ना ये, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू डिफर करेंगे, तो अपन डायरेक्ट ऐसी फॉर्मूला लगाएंगे। 5x अपॉन 6x, कितना बचा रहा है? 1800 माइनस 1600 बराबर 3:4। सिंपल, ये एक्सपेंस हो गया, ये सेविंग हो गई, इनकम हो गया। तो कितना होगा? 20x माइनस 7200, 18x माइनस 4800। क्लियर? तो ये 2x बराबर ये कितना हो जाएगा बच्चों? 8 4 5 2 7 2400। x की वैल्यू कितनी आएगी? 1200।
ठीक है, क्या पूछ रहा था, बी की मंथली इनकम कितनी होगी, 6x है, तो कितना हो जाएगा 7200, ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगले पे चलते हैं, ये सवाल भी बढ़िया है। द इनकम ऑफ एबीसी आर इन द रेशियो 7:9:12 और उनकी स्पेंडिंग है वो 8:9:15 में। अगर ए जो है 1/4 ऑफ हिज इनकम बचाता है तो आपको बताना है कि एबीसी का रेशियो क्या होगा। देखो ये सवाल करा देता हूँ मैं, पर मैं सोच रहा हूँ इसको ना कराऊँ, इसको तुमको बस एक ओवरव्यू देके समझा देता हूँ, उसके बाद इसका आंसर तुम कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना कि क्या रहेगा। क्लियर, इतना ध्यान दो कि एबीसी की रेशियो क्या है। देखो समझो, ये इनकी इनकम का रेशियो है, ठीक है, ध्यान से समझना है इसको। क्या है, 7, 9 और 12, और उसके एक्सपेंस का रेशियो कितना है, 8, 9 और 15। अब प्यारे प्यारे बच्चों यहाँ पर रेशियो बराबर करनी बात है। ए जो है वो 1/4 बचाता है इनकम का, तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि ए की इनकम और सेविंग और एक्सपेंस का रेशियो बताओ तो क्या हो जाएगा। ए अपनी इनकम का कितना बचाता है, 1/4, तो उसकी इनकम कितनी होगी 4, सेव कितना करता है, खर्च कितना करता है 3। अब प्यारे प्यारे बालकों ये तो ए का इंडिविजुअल डेटा होगा, और यहाँ पर ए का डेटा कितना है 7 और 8, और यहाँ पर कितना 4 और 3, क्या मैच हो रहा है, ये नहीं हो रहा। इसको करेंगे अपन पहले इक्वल, तो क्या करेंगे, एक काम करो यहाँ 8 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 7 से कर दो। क्यों कर दो, ताकि पहले ही इक्वल हो जाए। तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है, यहाँ 7 से कर दो, क्लियर। अब क्या करो, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करो और यहाँ करो 3 से, तब जाके ये रेशियो इस फॉर्मेट में बनेंगे, और जब ये इस फॉर्मेट में बन जाएंगे तो हमारा आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। क्यों करा है हमने 4 से, क्योंकि पहले हमने इक्वल इसीलिए कर लिया क्योंकि हम अगर यहाँ डायरेक्ट 4 से करते तो हमारी वैल्यू नहीं बनती, रेशियो सिक्योर नहीं हो पाता, इसलिए हमने पहले इसको इक्वल करा। इक्वल करने के बाद फिर उसकी इनकम तो 4 है ना भाई, एक्सपेंस 3 है, इसीलिए इनकम में हमने 4 से कर दिया, एक्सपेंस को 3 से कर दिया, सिंपल, तो कर दो। और यहाँ इसको करोगे तो कितना हो जाएगा, अब इनका डिफरेंस तो कितना आ रहा है, 6 1 7 56, देख गया पहले वाले ऑप्शन में, ये आंसर आ गया। पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, आया समझ। क्या करा पहले हमने इक्वल करा, इसको 8 से इसको 7 से मल्टीप्लाई करा, फिर उसके बाद हमने क्या करा बच्चों, यहाँ पर इनकम 4 है, एक्सपेंस 3 है, तो इनकम को 4 से मल्टीप्लाई करा, एक्सपेंस को 3 से करा, उसका डिफरेंस ले लिया, वो उनकी सेविंग बतानी थी हमें। ऑप्शन है पहले वाले में, देखिए कभी 56 इधर है तो ये आंसर हो गया। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। एक साल पहले लक्ष्मण और गोपाल की सैलरी 3:4 थी, और लास्ट ईयर और दिस ईयर सैलरी का उनको कुछ ब्रेकअप देकर रखा है उनको, ठीक। ऐसे समझो, मैं तुमको एक चीज बताता हूँ, ये लक्ष्मण है, ये गोपाल है, इसकी प्रीवियस ईयर की सैलरी और इसको बोला कि अपन करेंट सैलरी वाला, लेट्स से सी, ठीक है, क्या हो गया, लक्ष्मण और गोपाल, नहीं ये यहाँ पर है, सॉरी, ये प्रीवियस ईयर सैलरी और करंट सैलरी और प्रीवियस ईयर सैलरी और करंट सैलरी, तो ये कितनी है इसकी 4:5 और ये कितनी है 2:3। लेकिन इसकी जो प्रीवियस ईयर की जो सैलरी थी वो थी कितनी 3, प्रीवियस ईयर वाली, और इसकी प्रीवियस ईयर वाली सैलरी थी वो थी कितनी 4, और इनकी प्रेजेंट ईयर की सैलरी का देके रखा है। दो तरीके हैं, क्या कि भाई या तो मैं इसको इक्वल कर लूं, जैसे कि देखो लक्ष्मण और गोपाल की प्रीवियस ईयर की सैलरी का जो रेशियो देख रखा 3:4 है, लेकिन यहाँ पर लक्ष्मण की प्रीवियस ईयर की सैलरी कितनी 4, तो मैं इसको इक्वल कर लूं, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और यहाँ 4 से कर दूं तभी इक्वल होगा, तो कितना हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ठीक। तो अब लक्ष्मण की प्रीवियस ईयर की सैलरी कितनी 12, और यहाँ पर भी 12, ये इक्वल हो गया, और इसकी करंट सैलरी कितनी होगी 15, ठीक। अब गोपाल की प्रीवियस ईयर की सैलरी कितनी 16, और यहाँ कितनी है 2, इसको इक्वल करना 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना 16, 24, अब बराबर हो गई, ठीक। तो ये कितना हो गया बच्चों, अब इनकी करंट सैलरी इसकी कितनी 15 और इसकी कितनी 24, आई बात समझ में कितनी, और इन दोनों का सम कितना देके रखा है
4160। क्लियर? 13 से काट दो, 13 दूनी 26, 33 39 26। क्लियर? हमसे क्या पूछ रहा है बच्चों? सैलरी ऑफ लक्ष्मण इज, लक्ष्मण की कौन सी सैलरी पूछ रहा है बताओ? लक्ष्मण की करंट ईयर की सैलरी पूछ रहा है बेसिकली। तो लक्ष्मण की करंट ईयर की सैलरी कितनी है? 15। तो कितना? 5 से कर दो 1600। यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ भी 5 से कर दोगे तो कितना आ गया? 1600। ठीक है, आई बात समझ? एक तरीका तो ये, दूसरा तरीका क्या है वो समझ लो, मजेदार तरीका। इसकी मान लो 3x है, इसकी मान लो 4x, ठीक है, इनटू करंट ईयर की सैलरी का अगर हमें ब्रेकअप देके रखा है, ब्रेक डाउन 4160 ये देके रखा है, ठीक है, प्रेजेंट ईयर की सैलरी है करंट का, तो क्या करेंगे? प्रेजेंट वाले को ऊपर रखो, करंट वाले को नीचे, प्लस 4x इंटू प्रेजेंट वाला ऊपर और लास्ट ईयर वाला नीचे, बराबर किसके हो जाएगा? 4160 के। यहाँ से आपको x की वैल्यू निकल आएगी और रख के आप आंसर निकाल। क्या इतनी बात समझ आई? अगर आई है तो चलिए, 3 लोग हैं ए बी और सी जिनकी सैलरी टुगेदर है 72,000 रुपए। अगर ए 80% खर्च करता है, बी 85% खर्च करता है और सी जो है 75% करता है, तो उनकी सैलरी का रेशियो बताइए। तो चलिए प्यारे प्यारे बच्चों सैलरी का रेशियो निकालते हैं इनका। देखो ए कितना कर रहा है? 80% स्पेंड कर रहा है, ठीक है, ए बी और सी, ये हो गया इनका एक्सपेंस बताए थे, ठीक है। फिर इनकम और फिर सेविंग। ए 80% खर्च कर रहा है, तो 80% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 1/5। ध्यान से समझना, यानी कि एक खर्च कितना, एक की इनकम कितनी है? 5, खर्च कितना कर रहा है वो? 4, और बचा कितना रहा है? 1। यह चीज तो समझ में आई होगी ना। 80% की वैल्यू होती है 4/5, तो 4 खर्च कर रहा है, 5 इनकम है और 1 सेव कर रहा है। बी क्या कर रहा है? बी 85% स्पेंड कर रहा है, विच एम्प्लाइज ये कितना है? 17/20। 17 खर्च कर रहा है, 20 सेव इनकम है, 3 बचा रहा है। सेम सी 75% यानी 3, 4 और 1। क्या इतनी सी बात समझ आ रही है या नहीं? बस इतनी सी समस्या। लेकिन इनकी सेविंग का रेशियो कितना रखा है? 8, 9 और 20। तो क्या करेंगे बच्चों? कुछ नहीं करेंगे, सीधा इसको, इस पूरे फैक्टर को करेंगे हम 8 से मल्टीप्लाई। इसको 9 बनाना है अपन को, तो कैसे करेंगे? इसको 3 से मल्टीप्लाई। इसको 20 बनाना है तो इसको किससे करेंगे? 20 से मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ 1 है, यहाँ 3, और अपन ने पता है कि रेशियो में सब में इक्वली मल्टीप्लाइड होते हैं। हमें क्या देख रखा है? इनकी सैलरी टुगेदर देख रखी है, तो हम सैलरी वाले अकाउंट में करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? इनकम इसकी 40, इसकी 60 और इसकी कितनी? 80। टोटल यूनिट कितनी बनी? 180 यूनिट, और जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी देख रखा है? 7200। कितना हो गया? 400 टाइम्स क्या पूछ रखा है? ए की सैलरी। ए की सैलरी कितनी है? ए, तो कितना हो जाएगा? सिंपल। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है बच्चों, चलो अगला सवाल करते हैं। अब आते हैं लास्ट टाइप, जो कि हमारा कॉइन सिक्के। पहला सवाल है 120 रुपए में, ठीक है, 120 रुपए में, सॉरी 180 रुपए हैं, और उसके पास जो एक बॉक्स है, एक बॉक्स में 1 रुपए के, 50 पैसे के और 25 पैसे के कॉइन्स हैं। क्लियर? और उन कॉइन का रेशियो है 2, 3 और 4, और उसके पास टोटल रुपीस कितने हैं? 180। तो इतनी सी बात ध्यान रखो, बहुत सिंपल है। करना क्या है ये समझो कि आपके पास लेट से के 50 रुपए के कॉइन है, लेकिन 50 हमारे पास वैल्यू रुपीज में देके रखी है, ठीक है। तो 50 पैसे के कितने कॉइन मिलाएंगे तब जाके वो रुपीज में वैल्यू कन्वर्ट करेंगे। अब 2 रुपए के तो, मतलब 1 रुपए के तो कॉइन 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वो वैल्यू देंगे अपन को, ठीक है। 50 पैसे के कॉइन्स हैं, तो जैसे मान लो कि आपके पास 2 कॉइन होंगे 50-50 पैसे के, तब जाके आपका 1 रुपए बनेगा। इज इट क्लियर? यह बात समझ में आ रही है? ऐसे ही 25 पैसे के आपके पास 4 कॉइन होंगे, 25-25 पैसे के 4 कॉइन होंगे आपके पास, तब जाके आपका 1 रुपए बनेगा।
तो ऐसा ही सेम चीज इसमें होती है। अब हमारे पास यहाँ पर तो 1 रुपए का कॉइन है, तो यहाँ तो कोई किसी से भी डिवाइड करने की जरूरत नहीं, यहाँ तो 2 होगी वैल्यू 2x प्लस। अब यहाँ पर 50 पैसे के कॉइन्स का रेशियो कितना है, 3 कॉइन है 50 पैसे के। लेट से मान लो कि 3 कॉइन, तो उसको रुपए बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपन को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। या 50 पैसे के 2 कॉइन मिला के 1 रुपए बनता है, ऐसे 25 पैसे के 4 कॉइन मिला के 1 रुपए बनता है, तो यहाँ किससे करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड। तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 3/2x प्लस x। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 3x प्लस 3/2x, तो कितना हो जाएगा 9/2x। और इसकी वैल्यू कितनी देके रखा है, 180 रुपीज। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40। अब क्या पूछ रहा है अपन से वो, 50 पैसे कॉइन्स कितने, 40 इंटू 3, तो कितना 120। कितने कॉइन्स थे, 3, तो x की वैल्यू कितनी आई है 40, तो क्या आंसर आ गया 120। चलिए अगले सवाल चलते हैं। इन अ बैग देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉइन्स, 1 रुपीज, 50 पैसे, 25 पैसे। सेम ऐसा ही है, डिक्टो वैसा ही है, कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। इधर आओ, एक बॉक्स है, अब यहाँ पर कॉइन्स आ गए। देखो यहाँ तक तो रुपीज चल रहा था, उसके बाद 372 रुपए है, और ये देखोगे तो 180 रुपए है, ठीक है। अब आ गया आपके पास कॉइन्स। कॉइन्स में क्या करेंगे, देखो 1 रुपए का कॉइन है और 50 पैसे के कॉइन है, क्लियर। यह 13 है और ये 11 है, उसमें डिवाइड कर रहे थे अपन, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे बस। अगर कॉइन्स देके रखा है तो मल्टीप्लाई कर दो, और अगर आपके पास क्या कहते हैं रुपीज, मतलब रुपीज देके रखे हैं तो डिवाइड कर दो, बस इतना सा कॉन्सेप्ट याद रख लो और कुछ नहीं रखना। तो यहाँ पर 50 पैसे के कॉइन्स है, तो क्या करेंगे अपन, वही सेम, अगर रुपीज देके रखा होता तो अपन डिवाइड करते किससे, 2 से। अगर कॉइन्स देके रखा है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। और 1 रुपए का तो एक ही रहेगा, 30/22, तो ये कितना हो जाएगा 35। और 35 एक्स की वैल्यू कितनी है 210, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 7 से काट दो 30, फिर 5 से काट दो, एक्स की वैल्यू कितनी है 6। क्या पूछ रहा है, द नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन, 1 रुपीज कॉइन कितने 13, 13 इंटू 6 78। ये आंसर हो गया, क्लियर। ना समझ में आए एक बार वीडियो देख लेना, रिपीट कर लेना, आराम से उसको देख लोगे, डेफिनेटली हो जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा। There are 480 coins in half rupees, quarter rupees and 10 paise coins and their values are proportional to 5:3:1. The number of coins in each case. एक ये क्वेश्चन है, और एक आदमी के पास 640 रुपए हैं। देखो ये क्वेश्चन भी तुम करोगे, मैं एक एक टाइप करा देता हूँ। जैसे इस वाले का अपने रुपीज वाले का एक करा दिया, एक आपके लिए होमवर्क के लिए दे दिया, करके लेके आओगे, कमेंट में आंसर डाल देना, सिंपल। एंड दिस आल्सो, ये भी अपन ने करा दिया कॉइन्स वाला, एक कॉइन्स वाला तुमको होमवर्क के लिए दे दिया, और एक क्वेश्चन है इसको और मैं करा देता हूँ। सो लेट्स से आदमी के पास 1 रुपीज, 5 रुपीज और 10 रुपीज के कुछ नोट्स हैं, फिर और उन नोट्स की वैल्यू इक्वल है, यानी कि 1:1:1 है। तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पहले इक्वल करेंगे, तो ये तो x ही रहेगा, ये हो जाएगा कितना 5x, तो 5 के कॉइन्स हैं, ये कितना हो 10x, तो ये कितना हो गया ओवरऑल 16x। और इसकी वैल्यू कितनी देख रखा है 640, कितने टाइम्स है 40 टाइम्स। अब क्या पूछ रखा है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ नोट्स, तो टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितना है 3 है, तो 3 × 40 बराबर 120, क्लियर। तो प्यारे प्यारे बच्चों, इसी के साथ आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन होता है खत्म। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो बेसिक था ना, वो इसी के साथ हो चुका है ओवर, कंप्लीट। अब आपको प्रैक्टिस करो, अगर प्रैक्टिस के लिए शीट बोलोगे तो शीट डलवा देंगे अपन, ठीक है, या जो भी आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी उस बेसिस पे, जो भी जैसा भी आप बोलोगे तो कोई इशू नहीं। यहाँ मेरे तरफ से रेशियो एंड प्रोपोर्शन खत्म होता है। अगला टॉपिक अपन स्टार्ट करेंगे जल्दी, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर कुछ डाउट्स हैं आपके तो डेफिनेटली यू शुड आस्क इन द कमेंट सेक्शन, एंड इज देयर एनीथिंग एल्स यू वांट टू टेल, तो यू आर फ्री। ओके बच्चों, सो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, मिलते हैं बाद में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और मजे करते रहिए। और हाँ, वो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी रहता है वो सब तुम्हारे ऊपर है, ओके।